काली सिद्धि साधना में आपका स्वागत है। तंत्र की दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जो गुरु के मार्गदर्शन में तंत्र साधना करता है वो ही सिद्धि प्राप्त करता है, क्योंकि गुरु बिन ज्ञान नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी भाई बहनों का हमारे इस चैनल काली सिद्धि साधना में। दोस्तों, आज मैं आप सभी भाई बहनों के बीच में एक साधना लेकर उपस्थित हूँ। जी हाँ, जो कि बहुत ही कमाल की है, चमत्कारिक साधना है तथा अगर किसी साधक ने, साधिका ने इसको एक बार सिद्ध कर लिया तो उनके जिंदगी का नाना प्रकार की समस्या जो है दूर हो सकती है। जी हाँ, मान के चलिए धन की कमी है, मान के चलिए आपने कर्जा लिया हुआ है, मान के चलिए अन्य तंत्र बाधा है, मान के चलिए किसी आपके रिलेटिव को तंत्र बाधा है, या फिर आपका कोई ख्वाहिश है जो आपके ज़िंदगी में आप पूरा नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप बिजनेस करना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं, बड़े आदमी बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस शक्ति को जो भी सिद्ध करेगा उसके हर एक मन की इच्छा, ख्वाहिश, जी हाँ, कहने का अर्थ ये है कि पैसा से लेकर हर एक प्रकार की इच्छा की जो है पूर्ति होगी, ऐसी ये साधना है। इसका नाम है दोस्तों काली परी साधना। जी हाँ, काली परी की साधना अद्भुत अपने आप में एक चमत्कारिक साधना है। बस इसको सही ढंग से, सही रूल्स, नियम को फॉलो करते हुए जो है आपको साधना करना चाहिए। अगर आप करेंगे तो आपको सिद्धि जो है 100% मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। तो भी दोस्तों, इसको किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, क्या क्या आपको करना होगा, क्या रूल्स है इस साधना के, कितने दिन में सिद्ध होगा, कितना माला जपना होगा, किस प्रकार के वस्त्र पहनने होंगे, हर एक इंफॉर्मेशन आपको इस साधना को किस प्रकार से करेंगे यहाँ पे हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो फिर दोस्तों, काली परी को किस प्रकार से सिद्ध करेंगे, विधि विधान यहाँ पे बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, शुक्रवार का दिन होना चाहिए, सबसे पहले ये याद रखो, शुक्रवार का दिन होना चाहिए। उस दिन सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह लगभग 8 से लेके 12 बजे के बीच में आपको किसी भी आसपास के दरगाह जाना है आपको। ठीक है, दरगाह गए, दरगाह जाने के बाद वहाँ पे दरगाह के अंदर जो है मजार होता है, जहाँ पे मुस्लिम धर्म के लोग उसका जो है इबादत करते हैं, राइट। वहाँ से आपको एक गुलाब का फूल आपको अपने हाथ में उठा लेना है। उठाने के बाद आपको अपने मन में बोलना है, ये बोलना है कि आज मैं काली परी को सिद्ध करने जा रहा हूँ। आपका दुआ मेरे ऊपर हो और आप साधना के समय जो है मेरी रक्षा करें और काली परी मुझे सिद्ध हो, ऐसा आप मेरी मदद करेंगे। जैसे भी हो काली परी को मेरे सामने जो है उपस्थित करेंगे, ऐसा आप मुझे दुआ दो और मेरी रक्षा करो और मैं साधना में सफल हो जाऊं, ऐसा बोलकर आपको क्या करना है, वो जो मजार है उसको पीठ दिखा के नहीं आना है आपको। ठीक है, उल्टे पैर आना है और जैसे मजार से बाहर आए आप, ठीक है, मतलब मजार जो दरगाह रहता है, ठीक है, उसके अंदर मजार का अलग स्थान बनाया रहता है, तो उस मजार को जो है पीठ दिखा के नहीं आना है, उल्टे पैर आना है। ठीक है, जैसे ही आए आप, उसके बाद सीधा मुड़ के सीधा आपको अपने घर आ जाना है। घर आने के बाद दोस्तों, उसी रात 12 बजे आपको साधना करना है, समझे। सबसे पहले जब आप दरगाह जाते हैं ना, उस टाइम पे नहा लो और उसके बाद फूल लेके आओ, जैसा मैंने बताया। ठीक है, घर आते हो उस टाइम पे भी स्वच्छ शुद्ध होना है, यानी हाथ पैर नहा लो। ठीक है, आपकी मर्जी है। तो सबसे पहले रात के 12 बजे करना है, बता दिया हूँ। सबसे पहले एक सफ़ेद कलर का रुमाल जो है अपने सर पे बांधो। उसके बाद काला कलर का कपड़ा धारण करो, पहनो। काला कलर का आसन होना चाहिए। ठीक है, सुरक्षा घेरा अनिवार्य है, लगाना है आपको। ठीक है, बड़ा सा सुरक्षा घेरा लगा लो और आसन काला कलर का बिछा के आप बैठो, समझे। इतना हो गया। इसमें उत्तर दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर ऐसा कुछ नहीं है।
बैठो। बैठने के बाद अपने सामने सबसे पहले तो एक प्लेट रखो, रख लिया। उसके बाद एक सफ़ेद कोरा कागज ले लो, उस पे इस साधना का जो मंत्र है, ठीक है, उसको आपको लिखना है। लिख लिया, उसको साइड में रख लो। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले तो जो फूल आपने मजार से लेके आए थे उसको सामने रखो। आप चाहे तो नीचे काला कलर का कपड़ा बिछा लो, आपकी मर्जी है। उसके बाद उसके ऊपर फूल रखो। रखा, उसके बाद अगरबत्ती जलाओ, ठीक है। अगरबत्ती जल गई, उसके बाद आपको क्या करना, देखो सामने एक गिलास में पानी डाल के उस पानी को रखो, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे अनार हो गया, सेब हो गया, संतरा हो गया, संतरा ना मिले तो आप कुछ भी दूसरा कुछ रख सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से 5 प्रकार के फल आपको एक एक दाने जो है वहाँ पे रखने हैं। रख लिया भाई। उसके बाद इत्र हो गया, ठीक है, गुलाब का खुशबू वाला इत्र, वो उसको भी थोड़ा सा जो है उस फूल में छिड़को जो मजार से लेके आए हो, ठीक है। थोड़ा सा अपने शरीर में भी इत्र छिड़क लो। इतना हो गया। उसके बाद इत्र वहाँ पे रखो, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। देखिए, अगरबत्ती जला लिया, फल फ्रूट रख लिया जो मैंने बोला, ठीक है। एक कोरे कागज में साधना का मंत्र, जो मुख्य मंत्र है, उसको लिख के साइड में रखा है आपने, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए ये जो लोबान होता है, ठीक है, मुस्लिम धर्म में जो धूप का इस्तेमाल भी करते हैं, और लोबान का धूप होता है, उसको लो, सबसे पहले आग लगा के उसको जलाओ। जलाने के बाद ये जो धूप आता है, ठीक है, मुस्लिम धर्म में एक धूप आता है, उस धूप को थोड़ा सा, उसका जो चूर्ण है यानी पाउडर टाइप या कुछ भी, उसको उस लोबान में डालो और वो जलेगा। जलने के बाद ये साधना का जो मुख्य मंत्र है, ठीक है, इसको क्या करना है आपको, जो पेपर में लिखा था आपने, ठीक है, उसको उस धुनी में जलाओ, ठीक है। वो जलेगा, वो मंत्र जो पेपर में लिखा, पेपर जलेगा, ठीक है। जला पेपर, बस। उसके बाद वही धुआं में तुम्हारे कमरे में पूरा हर जगह जो है वो छा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखो ध्यान से सुनो। ये जो काला कलर का हकीक रहता है, ठीक है, उस हकीक से आपको मात्र 11 माला जपना होता है, ठीक है। काला कलर का हकीक का जो माला है, उससे 11 मंत्र आपको जपना होता है, ठीक है। इस प्रकार से आपको साधना करना है। और कितने दिन करना है, 11 दिन, ठीक है। 11वें दिन आपको क्या करना है, गुलाब का फूल की माला आपको, आप चाहे तो 2 रखो, आपकी मर्जी, ठीक है। उसके बाद लास्ट दिन भी फल फ्रूट, ये अगर आप पानी रखा होगा, सब कुछ इसी प्रकार से आपको ये एक कोरे कागज में मंत्र लिख के, ठीक है, आपको जलाना है। इसी प्रकार सब 11 दिन तक ऐसे करना है, समझे। तो भाई 11वें दिन काली परी जो है तुम्हारे सामने उपस्थित होगी, और ये जो फूलों की माला 2 है, उसमें से एक फूल की माला जो है उसके गले में डाल दो, दूसरा माला जो है वो आपके गले में डाल देती है। तो ये जो फल फ्रूट है उसको खाने के लिए दो, ठीक है। पानी का गिलास दो पीने के लिए, समझे। ये हो गया। तो उसके बाद वो पूछती है, क्यों बुलाया मुझे, किस लिए, क्या काम है। तो उसको बस इतना ही बोलो, मैं जब भी तुमको बुलाऊंगा, तुमको आना है, मैं इतने मंत्र बोलूंगा तो तुम्हें आना है, ठीक है। और जो मैं काम दूंगा वो करोगे तुम, ये तुम्हें बोलना है। इस प्रकार से वचन उसके सामने आपको ले लेना है, ठीक है, और वो सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। अब सिद्ध हो गया। अब हर दिन जो फल फ्रूट रखोगे, पानी रखोगे, उसका क्या करना है, हर दिन, यानी 11 दिन की साधना है, तो वो लास्ट दिन ही आएगी। ऐसा नहीं है तीसरे दिन आ जाएगी, दूसरे दिन आ जाएगी, नहीं, वो लास्ट में दिन ही आएगी, 11वें दिन ही आएगी, ठीक है। और हर दिन का जो फल फ्रूट है, ये जो भी है, ठीक है, वो क्या करना है मैं बताता हूँ। देखिए, हर दिन का जो भी फल फ्रूट होता है, तुम्हारे आस पड़ोस के जो बच्चे होते हैं या फिर लोग होते हैं, ठीक है, उनको दान दे दो, ठीक है। और ये जो पानी है, ठीक है, ये जो पानी है,
इसको आपको क्या करना है, जैसे कोई नदी होता है, तालाब होता है, ठीक है, आप वहाँ पे उसको विसर्जित कर दो, ठीक है। या फिर ये शाम के समय चांद निकलता है, ठीक है, तो उस टाइम पे आप उसको किसी पेड़ पौधे में भी डाल सकते हो, ठीक है। वो ऑप्शन दे दिया हूँ। बाकी के फल फ्रूट 11 दिन तक के जो भी है, बच्चों में, बुजुर्गों में, लोगों में, वो दान यानी खाने के लिए दे देना है। और 11वें दिन जब काली परी आएगी तो उस दिन का जो फल फ्रूट है उसको दे दो खाने के लिए, और पानी उसको पीने के लिए दे दो, ठीक है। ऐसा करो और इस प्रकार से ये आपके लिए सिद्ध हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने जो वचन लिया रहता है भाई कि इतने माला में आप आओगी, जो काम मैं बोलूँगा वो करोगी, जो भी बोला रहता है, तो उस हिसाब से मंत्र आपको उतना पढ़ना है, वो आपके सामने आएगी। जो भी काम है, जैसे पैसों से संबंधित, आप उसको पैसा लाने के लिए बोल सकते हैं, लाखों जो भी है, ठीक है। या फिर किसी का कोई काम है वो करवा सकते हो, किसी के अंदर भूत प्रेत है तो उस टाइम पे भी आप ये कर सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके लिए सिद्ध होके काम करेगी, ठीक है। और इस साधना का जो मंत्र है दोस्तों यहाँ पे नहीं दे रहे हैं, क्योंकि लोग कॉपी करते हैं, जो कि सही बात नहीं है। और मंत्र जो है गुप्त रखना ही सही रहता है। और जो भी व्यक्ति इस साधना को करना चाहता है, ठीक है, हमसे मंत्र प्राप्त कर कर खुद ही करना चाहता है, तो उसका कुछ प्राइज रखा है दोस्तों, जो है 10,000 रुपये, ठीक है। और इस शक्ति का यानी काली परी का अगर कोई ट्रांसफ़र लेना चाहता है, शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहता है, तो उसका जो फीस हमने रखा है वो रहेगा दोस्तों 15,000 रुपये, ठीक है। आप लोग अपनी दक्षिणा जमा कर कर जो है, या फिर मंत्र प्राप्त कर कर जो है, आप खुद ही साधना भी कर सकते हैं, या फिर शक्ति ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो उसका भी जो प्राइज है उसको भरकर जो है शक्ति ट्रांसफ़र भी ले सकते हैं, ठीक है। तो फिर दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, और हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।